यॉर्कर, बुमराह, टो क्रशिंग यॉर्कर, बुमराह, बाउंसर। बुमराह। आप अपना नाम कब दोगे यार? हमने तो आपकी यॉर्कर देख देख कर बड़े हुए हैं। बुमराह तो खैर कुछ भी करता है, वो सबसे अच्छा करता है। शॉट उसका रन अप है, एक्सपेक्ट नहीं करते आप इतनी तेज बॉल आना। ही नोज कि कब गेंद बाहर निकालना है, खब्बे को कब बाहर निकालना है, खब्बे को कब अंदर लाना है। ऊपर से ये कि ही इज प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। आज के टी20 बॉलर्स को अगर कोई एडवाइस देनी हो, पहली एडवाइस तो है कि खेलना ही छोड़ दो, मैं समझता अपनी टो क्रशिंग यॉर्कर से बड़े बड़े बैट्समैन को कर देते थे फुस। मेरे साथ है ओनली वकार यूनुस। वकार भाई कैसे हैं आप? I'm good. Thank you. वकार भाई, डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 3 में हम यहाँ पर हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो लीग है ये बाकी लीग से डिफरेंट कैसे है? देखिए, मैं तीनों लीग्स का, अब तो तीसरी का भी लीग का हिस्सा होने जा रहा हूँ, तो मैंने थ्रू आउट इन्जॉय किया। क्रिकेट का स्टैंडर्ड इन्जॉय किया, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। पिचेस देख लें आप, ग्राउंड देख लें, आई मीन यू कांट रियली पिक कि ये कुछ में कोई खराबी है। सो दैट इज़ वन रीज़न। अनदर ऑफ कोर्स बिग रीज़न इज़ कि जी दुनिया भर से क्रिकेटर आते हैं और अपना पूरा आर्ट दिखाते हैं। तो आई थिंक ग्रोइंग वेरी क्विकली। तीसरा साल है, होपफुली दिस विल बी बिगर देन द लास्ट टू। बिल्कुल। पर वकार भाई, टी20 क्रिकेट भी अपने आप में ग्रो हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या एक बड़ी चीज़ें हैं जो टी20 क्रिकेट को इतना उसने फेमस बनाया है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये क्या अभी बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो गया है कि टी20 कुछ करना चाहिए क्या एज अ बॉलर? आपका दिल कहता हो। देखिए, अगर एज अ बॉलर पूछोगे तो मैं कहूँगा यार ये तो जाती है बॉलर्स के साथ। लेकिन क्योंकि टी20 क्रिकेट बनाई बल्लेबाज के लिए, खैर क्रिकेट वैसे भी बल्लेबाज के लिए बनी थी, और दुनिया देखना चाहती है बड़े बड़े छक्के, बॉल फ्लाइंग ऑल ओवर, क्राउड को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो आई थिंक इसका रीज़न है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ साथ साथ कि जो बॉलर्स हैं वो भी काफ़ी सियाने और अक्लमंद होते जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस में उनको बॉलिंग करने को मिलता है। कहीं मुश्किल होती है, कहीं आसानी होती है, कटर्स, स्लो, सो मेनी थिंग्स हैव कम अप। सो ओवरऑल क्रिकेट टी20 से इनोवेट हुआ है। पाकिस्तान के कई जो प्लेयर्स हैं वो भी ILT20 में खेल रहे हैं। तो वकार भाई, क्या आपको लगता है कि क्योंकि यहीं पर दुबई की पिचेस पर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस हैं, क्या आपको लगता है थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज रहेगा पिच को जानने का, या 50 और टी20 क्रिकेट बहुत अलग है? देखिए, जो क्रिकेटर यहाँ आया है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितने पिक होंगे उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो भी पिक होंगे उनको डेफिनेटली एक तो पहले से भी उनको एक फेयर आइडिया है कि यहाँ पे इन पिचेस पे कैसे खेलना है, और दूसरा फिर ऑफ कोर्स अभी खेलते हुए जाएंगे और अगले जो ही आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे तो आई थिंक ये काफ़ी एडवांटेज होगा प्लेयर्स को। पर ये जो पिचेस हैं इनको आप किस तरीके से देखते हो? क्या ये बैटिंग फ्रेंडली पिचेस रहने वाली हैं, या फिर थोड़ा सा जिस तरीके से हमने देखा है हर बार थोड़ा सा स्लोअर साइड पर ही रहती हैं? क्या आपको लगता है कुछ बदलाव आने वाला है? क्योंकि ये फरवरी में मैचेस हैं, इस टाइम पर क्या टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है पिचेस पर? नहीं, टेम्परेचर का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 3 सेंटर हैं, तीनों सेंटर मुख्तलिफ कंडीशंस आपको प्रोवाइड करती हैं। आई मीन शारजा में थोड़ा लो स्लो ने बड़े रन आपको शायद बहुत कम मैचेस में दिखते हैं। इधर यहाँ पे अबू धाबी में ये होता है कि बाउंस होता है, थोड़ा सा पिच पे घास होता है। स्पेशली जब शुरू में होते हो आप, टूर्नामेंट शुरू होता है तो घास छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है तो विकेट्स को थोड़ा जानदार रखने के लिए थोड़ा घास छोड़ना पड़ता है, तो थोड़ा बॉलर्स के लिए एडवांटेज भी होता है। तो आई फील के ओवरऑल तीनों सेंटर्स को देखूँ तो बैलेंस है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस टूर्नामेंट। जी वकार भाई, आज के टी20 बॉलर्स को अगर कोई एडवाइस देनी हो तो वो आपकी तरफ से क्या हो? पहली एडवाइस तो है कि खेलना ही छोड़ दो, मैं समझता क्योंकि टी20 में जितनी मार पिटती है मैं तो शायद सरवाइव ही ना कर पाता, क्योंकि इतना मुश्किल बात कर रहे हो सीरियसली। लेकिन एडवाइस यही है कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो जी। जिस स्ट्रेंथ पे आपको पिक किया गया, अगर आप स्विंग बॉलर हो तो ट्राई टू डू दैट, क्योंकि बैटर जो है वो आपको पॉजिटिव खेलने के लिए या बड़े रन करने के लिए वो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रोवाइड करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज आपके साथ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में पाकिस्तान के वकार यूनिस ने बुमराह हो या विराट कोहली हो या बाबर आजम हो, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बॉलर रहे हैं दोस्तों। आइए सुनते हैं दोस्तों इन्होंने क्या कहा है बुमराह के बारे में, या मोहम्मद आमिर हो या फिर पूर्व खिलाड़ी हो जितने भी। दोस्तों आगे वीडियो में देखते हैं, वीडियो के लास्ट में हम लोग मिलते हैं। सो आई फील के सिंपल एडवाइस है, जस्ट स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स।
वकार भाई, कैप्टनसी की भी बात मैं करना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में जो कप्तानी है वो ओवररेटेड है, या फिर आपको लगता है कि जितना छोटा फॉर्मेट होता जाता है उतना ज़्यादा कप्तान का रोल बढ़ जाता है? कैसा कप्तानी का रोल कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोल तो खैर टेस्ट मैच क्रिकेट में होता है, क्योंकि लंबा गेम होता है, आपको अपने टैक्टिक्स जो करने पड़ते हैं। ये फास्ट मूविंग गेम होता है, आपको मालूम होता है मेनली कि आपके कौन से बॉलर किस जगह पे बॉल करेंगे, किस तरीके से बॉल करेंगे। हाँ, कई दफ़ा मुश्किलात ज़रूर आती हैं, जैसे रात को देखा था कि मुश्किलात होगी किसको कहाँ ओवर कराया जाए। तो आई थिंक टेस्ट ज़रूर होती है कप्तानी, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जी अगर टेस्ट मैच क्रिकेट की कप्तानी और इसकी कप्तानी को मैच नहीं किया जा सकता। कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है कि इस सीजन में एक्स फैक्टर बन सकता है डीपी वर्ल्ड आईएल T20 में? देखिए, ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतने सारे अच्छे प्लेयर हैं, इतने क्वालिटी के प्लेयर हैं जो T20 के मास्टर्स हैं, I mean, और खेलते हुए उनको अरसा दराज हो गया। तो आई थिंक इनमें प्लेयर्स ऐसे हैं, निकोलस पूरन, आई थिंक ही इज़ वन, फ़खर इसमें खेल रहे हैं, फ़खर जमान। सो दे आर द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जो है ना, वो आपको दिखाएंगे कि कुछ मैचेस में कि दे आर डिफरेंट देन द अदर्स। सुनील नारायण की बात करना चाहूंगा, वो भी इस लीग में खेल रहे हैं। क्या डिफरेंट बनाता है सुनील नारायण को? इतने सालों से उनकी मिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आ रही? नहीं, मिस्ट्री समझ में, एक होता है समझ में आ जाना, एक होता है फिर उसको टैकल करना। वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसको टैकल सम टाइम नहीं होता, क्योंकि इतने साल नारायण को हो गए हैं खेलते हुए, और मुख्तलिफ पिचों पे उनको मालूम है किस तरह की बॉलिंग करनी है, बहुत सारा आर्ट है उनके पास। तो आई थिंक टू सर्वाइव करने के लिए इस लेवल पे आई फील यू हैव टू इनोवेट। हमेशा आपको नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। आई थिंक नारायण ने अपने एक्शन को भी तब्दील किया, फिर एक लेग स्पिन ले आते हैं, फिर ऑफ स्पिन करते हैं। सो आई थिंक ही इज जस्ट इनोवेटिंग वेरी नाइसली। मोहम्मद आमिर ने पिछली बार बड़े सारे विकेट लिए थे। ऐसा क्या है कि वो जो 17 साल का मोहम्मद आमिर था, अब जाकर वो 2025 का जो मोहम्मद आमिर है, अभी भी वो इतने इफेक्टिव दिखाई देते हैं T20 क्रिकेट में? आई थिंक एक्सपीरियंस। आई मीन, पहले अगर उठाया जाए उसकी क्रिकेट को देखा जाए तो 17, 18 या 20 साल की उम्र में उसके पास पेस थी, 142-45 पे पेस करता। पेस थोड़ी ऑफ कोर्स नीचे आई है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ गया है। फिर उससे स्लो डिलीवरीज, एंगल्स क्रिएट जिस तरीके से करता है, और स्विंग करता है। नया बॉल जो भी बॉलर स्विंग करेगा ना, आई थिंक उसका सर्वाइवल भी है ऊपर, और आप विकेट भी चटकाते हो। अगर भाई लास्ट सेगमेंट है, कुछ क्रिकेट टर्म्स बोलूंगा, जो भी प्लेयर आपके दिमाग में आता है उस क्रिकेट शॉट से रिलेटेड, वो आप बताएं। कवर ड्राइव, बाबर आजम। पुल शॉट, थोड़ा मुश्किल है अभी। आपके जमाने का भी हो सकता है, हमारे जमाने का भी। सईद अनवर वाज अ गुड पुलर। स्ट्रेट ड्राइव, विराट कोहली। स्विच हिट, डेविड वॉर्नर। स्कूप, दिलशान स्कूप है, वही तो सबसे स्टार्ट किया था और अच्छा भी वही करता। यॉर्कर, लसित मलिंगा वाज प्रोबब्ली द बेस्ट ऑफ माय टाइम। टो क्रशिंग यॉर्कर, बुमराह। आप अपना नाम कब दोगे यार? हमने तो आपकी यॉर्कर देख देख कर बड़े हुए। अभी हम लोग हो गए पुराने यार, पुराने बहुत देर हो गई है क्रिकेट छोड़े हुए भी है। बकर भाई, आज भी जब आपकी फुटेज देखी जाती है ना यूट्यूब पर, वो वीडियोस देखे जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार, क्योंकि आप ना सिर्फ किल्लियां उड़ाते थे, आप बैट्समैन को गिरा देते थे। हमने वो ब्रायन लारा वाले उस टाइम पता नहीं था किसी को, तो मेरा दाव लग गया। बाउंसर, मैल्कम मार्शल फ्रॉम आवर टाइम। आजकल के दौर में आई मीन, बुमराह तो खैर कुछ भी करता है, वो सबसे अच्छा करता है। पर ऐसा क्या है बुमराह में? वकार भाई, आपने इतनी बार बुमराह का यहाँ पर नाम लिया, ऐसा आज की वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखें, बहुत सारे और भी बॉलर्स हैं, शाहीन भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे हैं। बुमराह को क्या स्पेशल बनाता है? देखिए, मैं कुछ भी दूसरे बॉलरों से अलहदा नहीं कर रहा, बिकॉज दुनिया भर के बॉलर जो हैं वो अच्छे बॉलर्स हैं। बुमराह इसलिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एक तो शॉट उसका रनअप है, एक्सपेक्ट नहीं करते आप इतनी तेज़ बॉल आना, और फिर आप उसका जो सीम को प्रेजेंट करना, हाइपर एक्सटेंशन जो उसकी है, दैट रियली हेल्प हिम। और फिर ऊपर से ये स्मार्टनेस, ही स्मार्ट, ही नोज कि कब गेंद बाहर निकालना है, खब्बे को कब बाहर निकालना है, खब्बे को कब अंदर लाना है। तो आई थिंक उसकी कप्तानी में भी वो झलका के ये जो वो कप्तानी भी करता है, तो उसकी कप्तानी में भी उसकी बॉलिंग की जो आर्ट है वो दिखी उसकी कप्तानी में भी। सो आई फील कि इसीलिए मैं समझता हूँ कि ही इज़ प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। रिवर्स स्विंग आजकल के दौर में मैं किसको लूँगा? बुमराह ही फिर आता है, जेन में आता है। शामी भी अच्छा करता था, शाहीन भी अच्छा करता है, नसीम शाह भी गुड है। आई मीन हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो बॉलर्स हैं ना, वो रिवर्स स्विंग जब भी बात की जाएगी, इन्हीं की बात की जाएगी। बिल्कुल। गुगली,
गूगली आजकल कोई है लेग स्पिन करता है? आपने कहा ना सारे स्पिनर्स सारे चले गए हैं, सब लोग बस जल्दी जल्दी डार्ट बॉल फेंक आई कर। थिंक हसरंगा इज वेरी गुड। हसरंगा आई रियली आखिरी सवाल मेरा, डीपी वर्ल्ड आयल T20 सीजन 3 आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? कौन सी टीम ये थर्ड जो एडिशन है वो जीतने वाली ये सवाल का जवाब मेरे पास अभी नहीं है इस टाइम। थोड़े 2-4 मैच होने दो, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। है? थैंक यू सो मच वकार भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट रहे हैं, अरे अपने टाइम के ग्रेटेस्ट रहे हैं, बुमराह की तारीफ उन्होंने करते हुए आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि करंट टाइम में बुमराह की गेंदबाजी या टेस्ट हो या वनडे हो या T20 है, तीनों फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि शाहीन अफरीदी हो और नसीम साहब जो हैं, ये नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पुरानी बुमराह को है या पुरानी हो या नई गेंदबाजी हो, इफेक्टिव हमेशा रहते हैं, या इनसे बाद में करा लो या पहले करा लो। दोस्तों मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो है विराट कोहली का स्ट्रेट ड्राइव, बाबर आजम का कवर ड्राइव जो है ऑल टाइम बेस्ट है। और मोहम्मद आमिर के बारे में बोला है, क्योंकि मोहम्मद आमिर अच्छे गेंदबाज था और करंट टाइम में उम्र के साथ साथ गेंदबाजी तो कम हो गई, क्योंकि एक टाइम चैंपियन ट्रॉफी में 3 विकेट मोहम्मद आमिर ने लिए थे लगातार। इससे भारत को हार का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद दोस्तों।